नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अच्छे संस्कार एक व्यंग। वे दोनों इस बात पर एकमत थे कि उन्होंने बेटे को अच्छे संस्कार दे दिए हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे अच्छे संस्कार की कोई शास्त्रीय परिभाषा उनके पास थी नहीं, लिहाजा वे उन सभी बातों को अच्छे संस्कार मानते थे जिनके बालक उस ट्रेन की एक अच्छी सवारी बनता है जिसका इंजन पिताजी और गार्ड माताजी हैं। इस ट्रेन में सुरक्षित यात्रा की अनिवार्य शर्त है माता पिता की मानना और उनकी हाँ में हाँ मिलाना। तो यह ट्रेन अपनी इकलौती सवारी बड़का को लेकर उसकी जिंदगी के युवा अवस्था नामक स्टेशन पर पहुंच गई थी। समाज में कैसे सिर ऊंचा करके जीना है, कैसे रिश्तेदारों के बीच अपनी ठसक बनाए रखनी है, घर की बात घर में ही रहे, अपन औरों जैसे थोड़ी है वगैरह सब एकदम शानदार तरीके से सिखा दिया गया था। बड़का को सिखाना पड़ता है भाई, जमाना देख रहे हैं। आगे लगे इस जमाने को सोशल मीडिया में बगरा ज्ञान, प्रेरक गुरुओं के व्याख्यान, 30 पर आजकल की पढ़ाई लिखाई सब मिलकर लड़के को बहका न दे। इसलिए संस्कार देना जरूरी होता है। बालक के काल में कहानियों में से सच और झूठ, नैतिक और अनैतिक पर तर्क कर करके पिटाई का हकदार बनने वाला बड़का अब चुपचाप सहमत होने वाला संस्कारी युवक बन गया था। बड़का अब सचमुच का बड़ा हो गया था, शादी लायक हो गया था। माताजी अस्वस्थ थी कि समझाने को अब कुछ नहीं बचा है। बड़का सब समझने लगा है। बचपन से अनवरत दिए जा रहे हैं अच्छे संस्कार, जो कभी कूट कूट कर तो कभी ठूस ठूस कर भर दिए गए थे। अब तक बढ़िया सेट हो गए थे, जैसे पानी के बाद सीमेंट हो जाता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि अच्छे संस्कार क्या होता है, आप खूब जानते हैं जो सबसे अच्छा वाला है। हम यहाँ केवल उसी की चर्चा करेंगे। यह कुछ इस प्रकार है। लड़कियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना है, देख भी लिया तो बात नहीं करनी है, बात कर भी ली तो उन्हें अपना बहन मानना है। टीन एज तक बड़का भी इसे उच्च कोटि का धर्म समझता रहा। मेरे ख्याल से जो भी ऐसे समझते हैं वे टीन एजर ही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप भी ऐसा समझने लगे, लेकिन छोटे चाचू की शादी में जब जमकर नगदी और दहेज मिला तब जाकर बड़के ने इस संस्कार का मर्म जाना कि लड़कियों से बचना क्यों जरूरी है। माता पिता दूर की सोच लेते हैं, इसलिए अच्छी बातें बचपन से ही घोट कर पिला देते हैं। गधे थोड़ी हैं, उनका धर्म है लड़के को बहकने से बचाना। यही सब सोचकर बड़के की मम्मी फोन पर बाहर के खाने पीने की तरह ही लड़कियों की दोस्ती से भी बचने की सलाह देती रही थी। यूं ही गोलगप्पे में भरे पानी की तरह जिंदगी कब कैसे कहां गई पता ही नहीं चला। बड़के ने पढ़ाई बढ़ाई जितनी कम लागत में हो सकती है कर ली। आजकल बड़के की नौकरी लग गई है। इतना होते ही बकायदा उसके लिए रिश्ते भी आने लगे, इंटरनेट वाले भी और रिश्तेदारियों के बीच से भी। पंडित जी भी पत्रा सहित जन्म कुंडली लेकर जब तब पधार जाते हैं। वैसे वे इधर कम ही आते थे, किंतु जब से पुत्र विवाह योग हुआ उन्हें अपनी संभावना का द्वार खुला दिखने लगा। परंपरा का सम्मान करते हुए पुत्र को सुपुत्र ही समझा जाए। सच भी तो यही है कि माता पिता ने उसे सुपुत्र बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रखी थी। अभी मम्मी जी जो फोटो लिए बैठी हैं, वह उनकी भाभी के मायके तरफ से आई है। पास सड़क पर पापा जी को दिखाई। वे हूँ से अधिक कुछ न बोले। हूँ भी इसलिए कि कुछ न कुछ तो बोलना था। लड़के को दिखा लो, पहले पायदान पर इतना कहना काफी है। लड़की के रूप सौंदर्य पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं थी। पता नहीं रूप सौंदर्य मुद्दा था भी या नहीं। इस बाबत जब भी कोई प्रश्न उठा उनका मत था एक नाक दो आंख सबकी होती है, सो इसकी भी होगी। मम्मी ने लड़के को फोटो दिखाने के लिए उसके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। तभी उन्हें याद आया अपनी भाभी से लड़की के पिता की माली हालत के बारे में कुछ दरियाफ्त कर ले।
इधर दूसरी लड़की के पिता भी प्रयासरत है, वे बाबू है। ये वाले मास्टर हैं तो क्या करे, जो भी लड़के को पसंद आए वही फाइनल करे। कोई गधा हो तो यही करे, लेकिन ऐसे गधे न तो पापा है न मम्मी ही है, तो कैसे गधे हैं आप खुद ही देखिए। वे दोनों रास्ता बदलकर अपने कमरे में आए, सारी दुनिया से निर्लिप्त होकर आमने सामने बैठ गए। दोनों आदमी टेंशन में हैं, बेटे को कौन सी फोटो दिखाए, मास्टर के लड़की की या बाबू की लड़की की। बेटा संस्कारी है, जो भी दिखाएंगे फटाक से पसंद कर लेगा। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। आप क्या सोचते हैं, मतलब कौन सी लड़की सही रहेगी? मुझे लगता है मास्टर की बेटी ठीक है, लेकिन दिखने में अच्छी है, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया है, लेकिन क्या? दूसरे वाले की इनकम अधिक है, तो फिर उसी की फोटो दिखाओ, वही ठीक रहेगी। मैं तो कहती हूँ दूसरी वाली फाइनल ही कर दो। मगर लड़का अपना संस्कारी है, जहाँ कहेंगे कर लेगा। मगर होना तो यह चाहिए कि जहाँ लड़का कहे वहाँ हम तैयार हो जाएं। वो तो किसी फकीर की बेटी को पसंद कर लेगा, तो क्या हम राजी होंगे? हाँ, ये तो है। हम पहले ही पैसे से मजबूत पार्टी देखेंगे, फिर लड़की का फोटो उसे दिखाएंगे। बिल्कुल, फोटो तो वह पसंद कर ही लेगा, हमने संस्कार ही ऐसे दिए हैं। बड़के को फोटो दिखाई गई, दोनों परिवारों की मीटिंग तय हुई। आमने सामने बैठकर बात होने लगी। लड़की की पढ़ाई, हॉबी, फ्यूचर प्लान वगैरह सब बढ़िया। अब बड़के के पापा ने बड़के की मम्मी को देखा, फिर बड़के को, फिर लड़की के पिता पर तीर के माफिक नजरों गड़ाकर बोले, कितने तक की करेंगे शादी? लड़की का पिता अकबका कर इधर उधर देखने लगा। बड़का अब उठकर बाहर चला गया, ताकि बातचीत खुलकर हो जाए। ये होते हैं अच्छे संस्कार। आप क्या चाहते हैं, यह रिश्ता होना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।